पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। गुज़श्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान वादों और अहदाफ पर अमल नहीं किया गया। IMF की कंट्री रिपोर्ट जारी। कहा, पॉलिसी इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है। बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर और रुपये की कदर में नुमाया कमी आई। महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहिरे हो सकते हैं। IMF ने खदशे का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। मुआहिदा तोड़ने की वजह से IMF बात करने को तैयार नहीं था। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। कारोबारी तबके को टैक्स नेट मिला रहे हैं। IMF की कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए कई इकदाम किए। फ्यूल सब्सिडी का खात्मा, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने मालियाती शोबे के इस्तेहकाम के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई। बुनियादी सरप्लस पर मबनी बजट शरह सूद में नुमाया इजाफा शामिल है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। तुर्किया ने इस मुश्किल में साथ दिया। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मुतासर हुए। सैलाब से फसलें तबाह, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हुआ। तुर्किया की जानिब से ट्रेनों के जरिए इमदादी सामान आ रहा है। हम कुदरती आफत से मिलकर निमटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वफ्द की मुलाकात। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद शुरू। तोरखम के रास्ते से 5000 मैट्रिक टन प्याज पाकिस्तान पहुंच गया। 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1800 मैट्रिक टन टमाटर लाया गया। हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज माफ कर रखी हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही के अलमनाक मनाजिर। मुल्क का 17% इलाका ज़ेर-ए-आब। सैलाब से अब तक 1200 से ज़ायद अफराद जाम बहक, 5000 के करीब अफराद जख्मी हुए। 11 लाख से ज़ायद मकानात मुतासर हुए। 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। अरबों रुपए का नुकसान। हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 243 पुल गिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म को गिलगित में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। ठट्ठा, खैरपुर, कंबर, शहदाद, कोट समेत सिंध में सैलाब से ताहद निगाह तबाही। ठट्ठा में कच्चे के इलाके में बंद टूट गया। कई देहात पानी की लपेट में आ गए। कंबर, शहदाद, कोट में पानी इस अस्पताल में दाखिल। मीरपुर खास में 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी पर फसलें तबाह। उमरकोट की नहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। दरियाई सिंध में मटियारी के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। कश्मोर में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क का शहर से ज़मीनी राबता 1 हफ्ते से मुनक़ता। बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट गई। दर्जनों पुल सैलाबी पानी में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। पेस्को के 9 ग्रिड स्टेशन और 126 फीडर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक बट्टा, बहरीन, मुंडा, लोयरदीर के ग्रिड स्टेशन पानी में बह गए। 5 फीडर्स मुकम्मल तबाह हो गए। स्वाद के ग्रिड स्टेशन में बड़े टावर दरियाबुर्द हो गए। तिब्बी और बोलान में कौमी शहरा पर फंसे मुसाफिरों के लिए शटल ट्रेन का आगाज। शटल ट्रेन मुसाफिरों को सिब्बी से मच और मच से सिब्बी लेकर जाएगी। माल बरदार गाड़ियों का सामान, सब्जियां और फल ले जाने के लिए अलग से बोगी लगाई गई। टंडोबागो में ट्रॉलर ने सैलाब मुतासरीन को कुचल दिया। 3 सैलाब मुतासरीन जाम बहक, 6 जख्मी। सैलाब मुतासरीन ने सड़क किनारे पनाह ले रखी थी। तुर्किया के वज़ीर दाखिला और वज़ीर माहौलियात का वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा। तुर्किया के वज़ीर माहौलियात ने कहा, इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर आवाम की तरफ से तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद का ऐलान। UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने इमदादी रकम फौरी सैलाब ज़दगान को फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए मजीद 1.5 करोड़ पाउंड इमदाद का ऐलान। तुर्किया और उज़्बेकिस्तान से भी इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारे पाकिस्तान पहुँच गए। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता, $1 218 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बिल माफ़ करने की भी हिदायत। कहा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर लड़ाई की कि अगर यही करना है तो हुजरों में चले जाएं। मुल्क में 10,000 मेगावाट सस्ती सोलर बिजली पैदा करेंगे। सोलर बिजली से आवाम को रिलीफ मिलेगा। कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड। अगस्त 2021 में शरह 8.4% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क के देही इलाकों में शहरी इलाकों की निस्बत ज़्यादा महंगाई। एक साल में बिजली की कीमत 123% बढ़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 84% इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मांग ली। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात पर प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए जारी तफसीलात तशवीशनाक हैं। इमरान खान की सलामती गैर मामूली खतरात की जद में है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा नवाज शरीफ के पास चॉइस होती तो पाकिस्तान में होते। नवाज शरीफ सेहत के मसाइल की वजह से वतन वापस नहीं जा पा रहे। इतने शवाहिद सामने आने के बाद तो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म हो जाने चाहिए। ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चौथा नोटिस। FIA ने असद कैसर को 5 सितंबर को तलब कर लिया। असद कैसर पहले नोटिस पर पेश नहीं हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ आज गुजरात में पंडाल सजाएगी। ज़हूर इलाही स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कारकुनान से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 74 सरकारी अस्पताल और सेहत मराकज़ मुतासिर। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 24 अस्पताल और मराकज़ मुकम्मल तबाह हो गए। बेशतर अस्पतालों से सैलाब तिब्बी आलात भी बहा ले गया। कोहलू में न सर पर छत न खाने पीने का सामान, मुतासरीन बेबस और लाचार। कोहलू को अंदरून बलोचिस्तान से मिलाने वाली सड़क 19 दिन से बंद। रास्तों की बंदिश के बायस इलाके में खाने पीने के सामान की शदीद किल्लत। हैदराबाद में एक हफ्ते बाद भी बारिश के असरात। कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद की बेशतर शाहराहें और गली मोहल्ले ताहाल पानी की लपेट में। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी। खैरपुर के गली मोहल्लों में 10 दिन बाद भी सैलाबी पानी का राज। सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा। इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा। दीर कुमराट राबता सड़क बरीकोट के मकाम पर 7 दिन बाद बहाल। सैलाब से मुतासिरा दीगर इलाकों में भी सड़कों की बहाली का काम जारी। हुक्काम के मुताबिक 2 दिन में तमाम सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। बहुत बारिश होता था शिकारपुर में, उधर से भाग आया था। मेरा मामू आया, उधर से फ़ोन किया, वो गाड़ी किया, उधर से कुछ नहीं था, सारा डूब गया था। एक बस बिस्तर ले जाते इधर से बस। सैलाब की बेरहम मौजों ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। शिकारपुर में सैलाबी रैला अनवर अली का आशियाना भी साथ बहा ले गया। सैलाब मुतासरा ख़ानदान कराची पहुँच गया।